Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about नेफ्रॉन. ओके, सो नेफ्रॉन को बोला जाता है आपका यूरिनिफेरस ट्यूबल. ठीक है, सो दिस इज ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन. ओके, सो दिस वन इज योर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नाउ दिस पार्ट, ये कम्प्लीटली जो होता है ये एक नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सो नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन को हम जनरली बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबल. सो इट इज ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूबल. सो नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूबल कह सकते हैं. नाउ हर एक किडनी में हमारे पास टोटली कितने किडनी है? 2 किडनी है. सो हर एक किडनी के पास लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है. कहीं कहीं बुक में 1.2 लिख सकता है, कहीं कहीं बुक में 1.5 है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं. सो हमें पकड़ के चलना है हर एक किडनी में आपके पास जनरली क्या होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है. ठीक है, एंड ये नेफ्रॉन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. अगर इसकी संदर्भ में मैं ये बात लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका? किडनी. किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जो मेन यूनिट होता है, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. ठीक है, एंड देखो हमारे जो किडनी में जो ब्लड का सप्लाई होता है वो जनरली क्या करता है? रेनल आर्टरी करता है. लेकिन रेनल आर्टरी का एक ब्रांच करता है जिसको बोला जाता है अफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, अफरेंट मतलब लेकर के आएगा, मतलब ब्लड को किडनी को अगर लेकर के कोई आता है तो वो अफरेंट आर्टेरियल होता है. सो इट इज ए वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल. ओके, जितने भी आपका आर्टरी हो गया, वेन हो गया, वेन्यूल हो गया, कैपिलरीज हो गया, देन आपका आर्टेरियल हो गया, कैपिलरीज हो गया, ये जितने भी टर्म होता है ये सब के सब क्या होता है? एक प्रकार का ब्लड वेसल होता है. ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अफरेंट आर्टेरियोल. दिस स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है अफरेंट आर्टेरियोल. सो हमने यहाँ पर इसको लिखा है अफरेंट मतलब ये ले करके आ रहा है. अफरेंट मतलब तो मैं ये मार्क भी दे रहा हूँ. ठीक है, तो अफरेंट मतलब ब्लड को ले करके आ रहा है. एंड जैसे ये अफरेंट आर्टेरियोल ले करके आ रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कैपिलरीज में ये कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि इस तरह से एक कैपिलरी बहुत ही, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो ये बहुत गंदा दिखेगा. ये मैं आपको स्पेशली ड्रॉ कर देता हूँ. ये मान लीजिए हमारा बोमेंस कैप्सूल है एंड इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एंड यहाँ पर देखो मैं इसे और अच्छे से ड्रॉ करूँगा. ठीक है, सॉरी, इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? अफरेंट. दिस वन इज योर नोन एज अफरेंट एंड इट इज योर नोन एज इफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आता है, ये जो कैपिलरीज आता है तो यहाँ पर एक गुच्छा बनाता है. टॉफ्ट, टॉफ्ट मतलब क्या होता है? गुच्छा. तो इस तरह से एक कैपिलरीज का एक गुच्छा बनता है. आर्टेरियोल क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ. ये होता है वेन एंड ये होता है आर्टरी. ये वेन और आर्टरी का जो जंक्शन पॉइंट होता है, मान लीजिए यहाँ से वेन आ रहा है एंड यहाँ से आर्टरी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये छोटे छोटे ऐसे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे
तो ये बहुत ही कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेन एंड आर्टरी का जो जंक्शन पॉइंट होता है उसे क्या बोला जाता है, कैपिलरीज बोला जाता है, ठीक है, कैपिलरीज बोला जाता है। वैसे ही आर्टरी अगर आगे चल करके ये छोटे स्ट्रक्चर में ऐसे छोटे हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, ठीक है। उसी तरह से वेन अगर छोटे इकाई में अगर हो जाएगा तो इसे वेन्यूल ये बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अफरेंट आर्टेरियल एंट्री मारेगा, अफरेंट आर्टेरियल ब्लड को लेकर के आएगा तो यहाँ पर ये टॉप कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही कैपिलरीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छा वैसे ही वेन, वेन क्या होता है, वेन, वेन यहाँ पर मैं आर्टरी लिखा हूँ, ठीक है। तो वेन मान लीजिए एक बड़े साइज का होता है, बड़े ब्लड वेसल का होता है, तो वेन क्या होगा, वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेन क्या होगा, वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे छोटे। तो इस छोटे पार्ट को आपका क्या बोला जाता है, वेन्यूल्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, छोटे 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 ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह से आर्टरी भी बड़ा आएगा, बड़ा वाला ब्लड वेसल आएगा, तो ये भी धीरे धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, आर्टेरियोल बोलेंगे, आर्टेरियोल बोलेंगे। तो इस तरह से ये भी वेन्यूल क्या होगा, छोटा हो गया, एंड ये भी उस तरह से क्या होगा, अब धीरे धीरे यहाँ से सारा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। ये और भी छोटा हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। तो जैसे ही बहुत पतला हो जाएगा तो इस वाले एरिया को बोला जाएगा कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है। तो वेन से वेन्यूल होगा, उसके बाद कैपिलरीज, उसके बाद आर्टेरियोल्स, उसके बाद आर्टरी, ठीक है। इस तरह से ये टोटली स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। नाउ तो ये जो अफरेंट आर्टेरियल जो लेकर के इसको आ रहा था, किसको, ब्लड को, तो ये ग्रुप ऑफ टॉप कैपिलरीज में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड हो जाएगा। एंड उसके बाद ये क्या हो जाएगा, थीन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जनरली इसका डायमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर जनरली थीन रहता है, मतलब बहुत पतला होता है, मतलब डायमीटर इसका कम है, डायमीटर इसका कम है। लेकिन अगर अफरेंट आर्टेरियल की हम अगर देखेंगे तो इसका डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है। अफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर क्या होता है, आपका कम होता है, ठीक है। नाउ ये जो अफरेंट आर्टेरियल यहाँ पर लेकर के आया एंड ये टॉप कैपिलरीज जो बनाया, जो गुच्छा बनाया, इस वाले गुच्छे को जनरली आपका बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। टॉप कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। एंड this cup like structure, this cup like structure, it is known as Bowman's capsule. So it is known as Bowman's capsule. इतनी बात क्लियर है, Bowman's capsule, okay. So this is known as Bowman's capsule, ठीक है। Now so आपने डिटेल में जान लिया ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं, अफरेंट आर्टेरियल किसको बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियल किसको बोलते हैं, बोमैन्स कैप्सूल किसको बोलते हैं। नाउ एक होता है आपका, ये देखो, ये जो ज़्यादा घुमादार स्ट्रक्चर ये जो होता है इसको बोला जाता है आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। कन्वोल्यूटेड मतलब ऐसे घुमादार स्ट्रक्चर जो होता है, एंड ये एक ट्यूबुल शेप होता है, इसलिए इसको ट्यूबुल बोला जाता है। प्रोक्सिमल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है, बोमैन्स कैप्सूल से ये नज़दीक है, इसलिए इसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोला जाता है। सो दिस घुमादार स्ट्रक्चर, ये जो घुमादार स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोला जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। एंड ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऐसे फॉर्म होने के बाद ये एक यू शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर, तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले।
यू शेप स्ट्रक्चर मीन्स लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट होता है। देखो यहाँ पर ये होता है थिन पार्ट, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग क्योंकि ये ऊपर की ओर उठ रहा है इसलिए ये असेंडिंग है। एंड ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है इसीलिए इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ अ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये नीचे आ रहा है इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब, एंड ये ऊपर जा रहा है इसीलिए इसको असेंडिंग लिम्ब। भाई साधारण सी बात है, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या टर्म यूज करोगे, डिसेंडिंग। एंड कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या टर्म यूज करोगे, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, एंड ये होता है थिन पार्ट इसलिए हमने लिखा थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंड ये आपका होता है पर्टिकुलरली ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका थिक पार्ट, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर। एंड ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये पार्ट जो कि फिर से घुमावदार स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। एंड ये जो बाड़ी वाला एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो पूरा बाड़ी वाला जो स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। तो आई थिंक हमने नेफ्रॉन का सारा पार्ट जान लिया, किसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, किसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, किसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं, किसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, किसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, किसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं, किसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं, एंड कौन डिसेंडिंग, कौन असेंडिंग, कौन थिक पार्ट, कौन थिन पार्ट। सो हमने सारा चीज़ कवर अप कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो नेफ्रॉन का जो डिफरेंट पार्ट होता है, इस डिफरेंट पार्ट में कौन सा एपिथेलियम सेल प्रेजेंट रहता है। तो पहले हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेफ्रॉन का ये पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो पहले हम पीसीटी से स्टार्ट करेंगे। सो पीसीटी को हमेशा आगे चल करके आप जो भी हमेशा आप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ऐसे नहीं लिखोगे, तो हमेशा आप शॉर्ट में लिखोगे पीसीटी, डीसीटी, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। हमेशा याद रखो पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है, ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो ब्रॉस बॉर्डर्ड कहने का ये मतलब है, मान लीजिए ये होगा आपका क्या, आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ब्रॉस लाइक स्ट्रक्चर एक रहेगा। ठीक है, इस तरह से ब्रॉस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबोइडल, ये क्यूब शेप है इसीलिए इसको बोला जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो नेफ्रॉन का कौन सी पार्ट में ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। एंड एक होता है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, ब्रॉस बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। नाउ देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाला पार्ट में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इस वाले एरिया में आपका क्या पाया जाता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नाउ देन
थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो थिन पार्ट क्या होता है? थिन पार्ट ये होता है, ये वाला थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इस वाले एरिया में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो देखो थिन पार्ट में आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये हो गया आपका थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इस वाले एरिया में आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फाइंड आउट होता है। नाउ एक होता है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया को बोला जाता है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इस वाले एरिया में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो उत्तर होगा सिंपल क्यूबोइडल। तो यहाँ पर देखो सिंपल क्यूबोइडल, ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम इस वाले रीजन में पाया जाता है। नाउ एक होता है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। दिस वन इज योर नोन एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ये होता है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तो यहाँ पर भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। नाउ एक होता है आपका देन कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट में आपका भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है। सो दिस जो लॉन्ग स्ट्रक्चर जो होता है एक डंडे जैसा, इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट में आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है इस वाले एरिया में, ठीक है। इस वाले एरिया में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड देन ये वाला। तो ये तीनों में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। नाउ और एक होता है आपका ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस वाला कौन सा एरिया को ग्लोमेरुलस बोला जाता है? ये वाला एरिया को ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ये कम्प्लीटली एरिया को बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस वाले एरिया को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हमेशा याद रखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मतलब जहाँ जहाँ भी आपका फिल्ट्रेशन होगा, जहाँ जहाँ भी फिल्ट्रेशन होगा, जहाँ जहाँ भी डिफ्यूजन होगा, वहाँ वहाँ पर क्या होगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, यहाँ पर हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, बेसिकली प्लाज्मा पार्ट गेट्स फिल्टर्ड आउट। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर क्लियर all your doubt regarding nephron. Okay, if any doubt please do let mention in the comment section below. Okay, and एक बात ध्यान से रखो, मैं जनरली कमेंट सेक्शन को अभी कुछ दिन के लिए बंद करूँगा, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं वो आलतू फालतू अनसंट कमेंट मतलब भर देते हैं। तो ये जनरली हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यार कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको कम से कम मतलब एक मतलब कहने का एक तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसे बातचीत किया जाता है, आपको फ्रीडम दिया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई उद्धत दिखाओ। उद्धत अगर दिखाओगे तो कमेंट बॉक्स एक तो बंद कर दूंगा, दूसरा है आपका कमेंट भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। चैनल मेरा है तो इसका मेन जो कहते हैं ना रुस्तम जो होता है वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो मेरे ही चैनल में आकर के आप अगर गंदगी फैलाओगे तो ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूँगा। जहाँ पर मैंने कोई गलत पढ़ाया तो आप उस चीज़ को एक कहने का तरीका होता है,
एक कहने का तरीका होता है, तो वो तरीका को पहले समझो, ठीक है, किस तरह से बात की जाती है, ठीक है। तो उसका एक ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि एक सभ्यता का परिचय दो, एक मैच्योरिटी का परिचय दो, ठीक है। ये मैं आपसे आशा रखूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उनका लक्षण ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कमेंट पूछने के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालने के लिए, गुड कमेंट डालने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन आप अगर नेगेटिव कमेंट डालोगे तो फिर आपको मैं नहीं बखूंगा बेटा। कोई भी आपके साथ कोई दया माया नहीं दिखाया जाएगा, जैसा है वैसा है, ठीक है। स्टिल फेसिंग एनी डाउट, एक पोलाइट मैनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड मैं उत्तर दूंगा। अगर मैं नहीं पारूंगा तो मैं कह दूंगा मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर इस पार्ट के रिलेटेड कोई भी आपसे सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।